नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सीएम ने कहा जातीय जनगणना पर पीएम मोदी के जवाब का इंतजार। पीएम मटेरियल पर बोले नीतीश कुमार, ये सब फालतू की बातें हैं। तो वहीं पटना जंक्शन पर बनेगा देश का पहला असेंबली एरिया, बैठ सकेंगे 500 रेल यात्री। तो वहीं पारस ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी की तारीफ की, कहा बिहार के विकास मॉडल की पूरे देश में चर्चा। और एक तरफ बारिश थमी लेकिन बाढ़ का कहर बरकरार है। मुजफ्फरपुर में 3 लाख से ज्यादा अधिक आबादी प्रभावित, पलायन अभी भी जारी है। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सीएम ने कहा जातीय जनगणना पर पीएम मोदी के जवाब का इंतजार है। पीएम मटेरियल पर बोले नीतीश कुमार, ये सब फालतू की बातें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना कराने के आग्रह पर प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं आया है। निर्णय तो उन लोगों को लेना है, अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। हम इंतजार कर रहे हैं, अभी जनगणना प्रारंभ नहीं हुआ है। जातीय जनगणना पर हर प्रांत में यह बात कही जा रही है। सीएम नीतीश ने यह बात पत्रकारों द्वारा इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर कही। मुख्यमंत्री मंगलवार को दरभंगा और मधुबनी के बाढ़ इलाके का सर्वेक्षण कर लौटने पर पटना एयरपोर्ट परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। पीएम मटेरियल के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, इसकी चर्चा मत कीजिए। पार्टी की मीटिंग में नेता लोग जो मन में आता है वे बोल देते हैं। हम लोगों की पार्टी की मीटिंग इसीलिए नहीं थी, बल्कि दूसरे काम के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। पार्टी के अध्यक्ष के निर्वाचन का अनुमोदन और पार्टी के संविधान में संशोधन के साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई। कहा कि पार्टी के किसी नेता के बोलने का मतलब यह नहीं है कि यह पूरी पार्टी का निर्णय है। इसे लेकर क्षमा कीजिएगा, हम इन सब बातों को नहीं जानते हैं। पटना जंक्शन पर बनेगा देश का पहला असेंबली एरिया, बैठ सकेंगे 500 रेल यात्री। रेलवे की ओर से पटना जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनेगा। जंक्शन के महावीर मंदिर छोर और करबिघिया छोर पर असेंबली एरिया बनाने की तैयारी शुरू की गई है। असेंबली एरिया सह मीटिंग पॉइंट की जगह का इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जाएगा। अब अगलगी, भगदड़ या दूसरे आपदा के हालात में रेलवे यात्रियों को यहाँ शिफ्ट किया जा सकेगा। भारतीय रेलवे में अपनी तरह की यह पहला प्रयोग होगा। पूर्व मध्य रेल के पूर्व जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी की पहल पर इसका निर्माण हुआ है। स्टेशन निदेशक डॉक्टर नीलेश कुमार ने बताया कि जंक्शन पर असेंबली एरिया के लिए 3 जगह चिन्हित किए जा चुके हैं। महावीर मंदिर छोर में निकट घर के पूर्वी हिस्से में असेंबली एरिया बनाया गया है, जबकि करबिघिया में स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में ही 2 जगह असेंबली एरिया बनाया गया है। बारिश थमी लेकिन बाढ़ का कहर बरकरार है। मुजफ्फरपुर में 3 लाख से अधिक आबादी प्रभावित, पलायन जारी। नेपाल में बारिश कम होने से पश्चिम चंपारण में नदियों के उफान में कमी आई है। वाल्मीकि नगर बराज से मात्र 2.64 लाख क्यूसेक गंडक में पानी छोड़े जाने से बगहा से लेकर नौतन बरैया प्रखंड तक के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि सिकरना नदी का उग्र रूप अभी भी जारी है। इधर पूर्वी चंपारण में गंडक के साथ साथ सिकरना और बागमती के पानी से 8 प्रखंड के लोग बाढ़ झेलने को विवश हैं। हायाघाट में करे का पानी रेल पुल के तक पहुंच गया है, जिससे रेल प्रशासन ने ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है। जिले में गंडक नदी नरम पड़ती दिख रही है। इधर सिखरना समेत पहाड़ी नदी रामरेखा, बलौर, बागलोचना उफान पर है। रटियागंज लोरिया पथ पर अशोक स्तंभ के पास डायवर्जन पर सिखरना का पानी भी 4 फीट बह रहा है। अशोक स्तंभ परिसर लगभग डूबा है। पानी के दबाव से गोनौली डुमरा पथ में ननकार बगीचा के पास डायवर्जन बह गया है। यहाँ 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। डायवर्जन बहने से दर्जन भर गांवों का संपर्क भंग हो गया है। कृष्ण अवतार में लालू की मूर्ति, तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। कुर्ता पजामा पहने हैं, हाथों में चक्र बांसुरी, बैठने का अंदाज भी लालू वाला। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर कार्टून खूब बनाए गए हैं, लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन लालू प्रसाद की हाथ में चक्र लिए मूर्ति क्या आपने देखी है? इस मूर्ति की तस्वीर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक पेज सेकंड लालू तेज प्रताप पर पोस्ट की है। इसमें लालू प्रसाद हाथ में चक्र लिए हुए है और दूसरे हाथ में बांसुरी है। लालू प्रसाद के गले में 3 माला है। लालू प्रसाद पैर पर पैर चढ़ाकर अपने अंदाज में बैठे हैं। दिलचस्प यह कि लालू प्रसाद अपने पसंदीदा ड्रेस कुर्ता पजामा में है। बालों का स्टाइल भी वही है, लालू कट। लालू इस मूर्ति वाली तस्वीर को फेसबुक पर सबसे पहले राघोपुर के रहने वाले सुनील यादव नाम के अकाउंट में डाली गई थी। उन्होंने इस मूर्ति की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरा एक ही धर्म है और वो बड़े साहब लालू जी की विचारधारा उन्हीं के अंदाज में जन जन तक पहुंचाना। कृष्ण भक्तों द्वारा आदरणीय लालू जी की मूर्ति बनाकर जन्माष्टमी पर पूजा की। बिहार में मनवाया वैक्सीनेशन का लोहा, देश में बिहार का बजा डंका। महाअभियान में टूट गया रिकॉर्ड, 20 लाख का आंकड़ा रात 8 बजे तक हो गया था पार।
वैक्सीनेशन में बिहार ने इतिहास रच दिया है। 31 अगस्त का दिन कोरोना की लड़ाई में खास बन गया है। वैक्सीनेशन के महाअभियान में एक दिन में 20 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ है, जो देश के किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि बिहार देश में वैक्सीनेशन के मामले में 31 अगस्त को नंबर 1 साबित हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 31 अगस्त को कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान था। इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। गांव से लेकर शहर तक लोगों को जागरूक करने के साथ सेंटर बढ़ाने और कर्मचारियों को तैनात करने को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया गया। इस महाअभियान में मंगलवार की रात 8 बजे तक बिहार में टीकाकरण का आंकड़ा 20 लाख पार हो गया था। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महाअभियान के तहत हुए वैक्सीनेशन का डेटा रात तक नहीं आ पाया है। बिहार सरकार ने 6 माह में 6 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का संकल्प लिया है। सरकार के इस संकल्प को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरा जोर लगाया है। जिलों में भी विशेष तैयारी है। 38 जिलों के डीएम को वैक्सीनेशन का बड़ा लक्ष्य दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि 6 माह में 6 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य हर हाल में पूरा होगा। इसके लिए बिहार के सभी जिलों में विशेष प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। लोक सेवा अधिकार के दायरे में आएगी जल नल योजना। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रगति रिपोर्ट का करे जमीनी मुआयना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि हर घर नल का जल योजना को बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल करे, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या होने पर निश्चित समय सीमा में समाधान हो सके। कोई भी व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसको लेकर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही का निर्देश उन्होंने दिया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक अन्य मार्ग में मंगलवार को नल जल योजना की प्रगति का समीक्षा की। पदाधिकारियों को यह भी दिशा निर्देश दिया कि योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का जमीनी मुआयना करे, जलापूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग करे, कई तकनीकी का प्रयोग कर सही सूचना एकत्र करे और लोगों की शिकायतों का शीघ्र समाधान करे। उन्होंने लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करे कि पानी का दुरुपयोग न करे, यह पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। समीक्षा के दौरान पदाधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि गाँवों में पंचायत द्वारा 99%, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण द्वारा 97%, तो शहर में 88.55 वार्डों में नल जल योजना का काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने बचे वार्डों में तेजी से काम पूरा करने को कहा है। पारस ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, बिहार के विकास मॉडल की पूरी देश में चर्चा। लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार सरकार के क्रियाकलापों की प्रशंसा की और कहा कि बिहार के विकास के मॉडल की पूरी देश में चर्चा होती है। मंगलवार को पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास के अभूतपूर्व काम हुए हैं। आज देश में 90% से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व चलाए जा रहे हैं, केंद्र की सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार में भी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके मुख्यमंत्रित्व काल में विकास की जो गाथा लिखी गई, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कई राज्यों ने नीतीश कुमार को विकास के मॉडल को अपनाया है। पारस ने कहा है कि परमात्मा ने एनडीए गठबंधन में मोदी और नीतीश की अद्भुत जोड़ी बनाई है। श्री पारस ने कहा कि मेरा पूरा ध्यान प्रधानमंत्री के द्वारा सौंपे गए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरी मजबूती से निर्वहन करने की है। मेरी प्राथमिकता होगी कि बिहार के साथ साथ पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के जरिए जन जन को लाभ पहुंचे।